ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर्स है बेसिकली द डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर्स जो हम लोग मैथ्स 2 का एक हम लोग ने स्टार्ट किया था। सो लाइक वाइज लास्ट लेक्चर तो हम लोग ने चेन रूल के बारे में स्टडी किया था। नाउ नेक्स्ट बेसिकली द लेक्चर है दैट बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन। मीन्स हम लोग ने डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन ओनली लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा है, बट बेसिकली द कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो सम स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका कंपोजिट डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं आज। ओके, सो सपोज फर्स्ट फंक्शन है दैट इज बेसिकली इक्वल एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज अ फर्स्ट सपोज एनी फंक्शन है, उसका पावर प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में भी साइन एक्स रह सकता है, कॉस एक्स, एनी फंक्शन। ओके, नॉट ओनली एक्स, एफ ऑफ एक्स में भी साइन एक्स, कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स भी हो सकता है, cos x, log, ओके, ऑल दिस फंक्शन आप हो सकते हैं। तो नाउ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेसिकली नॉट ओनली x का डेरिवेटिव देख रहे हैं, वी आर बेसिकली द फंक्शन का डेरिवेटिव देख रहे हैं। तो सपोज ऐसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, तो फंक्शन का पावर प्रेजेंट है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे n पावर प्रेजेंट है उसका रूल अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन क्या होता है, इट इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो यही फॉर्मूला यूज करना है, बट इंस्टेड ऑफ एक्स नाउ देर इज अ एफ ऑफ एक्स फंक्शन प्रेजेंट से एक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज एफ ऑफ एक्स, ओके, एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन। सेम फॉर्मूला है, जस्ट क्या करना है, दिस एक्स इज रिप्लेस बाय एफ ऑफ एक्स बिकॉज नाउ यहाँ पे फंक्शन प्रेजेंट है। नाउ यहाँ पे ये बेसिकली द फॉर्मूला खत्म नहीं होता। इसके बाद देखो, जब यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट ये पावर का डेरिवेटिव लिया, नाउ यहाँ पे अंदर फंक्शन भी प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पे होता, ओके, सपोज लाइकवाइज होता लॉग एक्स रेस टू एन, सॉरी लॉग एक्स रेस टू 3 होता, तो मैं इस पावर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेता। ओके, ये जो 3 पावर है उसका डेरिवेटिव फर्स्ट हम लोग लेंगे, उसके बाद हम लोग जो अंदर फंक्शन है लॉग एक्स उसका भी हम लोग को डेरिवेटिव लेना पड़ता। सो लाइकवाइज फंक्शन अगर हो गए तो फर्स्ट हम लोग उसके पावर का डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन, यहाँ पे ब्रैकेट डालो। ओके, और उसके बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम लोग डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स से। तो हम लोग का फॉर द एफ ऑफ एक्स रेस टू एन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन एंड इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, सो लाइकवाइज फर्स्ट बेसिकली द स्टैंडर्ड फंक्शन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन हम लोग ने लिया है, उसका हम लोग ने डेरिवेटिव कंसिडर किया। ओके, नाउ सपोज नेक्स्ट फंक्शन हम लोग लेते हैं दैट इज रूट ओवर एफ ऑफ एक्स। सेकेंड है दैट इज रूट ओवर एफ ऑफ एक्स, ये फर्स्ट हम लोग का हुआ। सेकेंड, ओके, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। ओके, ये डेरिवेटिव है फॉर द रूट एक्स का, बट नाउ इंस्टेड ऑफ रूट एक्स यहाँ पे क्या है, रूट एफ ऑफ एक्स है, मीन्स ये एफ ऑफ एक्स में भी क्या हो सकता है, साइन एक्स लाइकवाइज हो सकता है। ओके, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स में भी साइन एक्स, कॉस एक्स, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है, इंस्टेड ऑफ ओनली एक्स देयर इज अ एफ ऑफ एक्स, बट फॉर्मूला क्या होगा, स्लाइटली चेंजेस होगा। हम लोग क्या लिखते हैं बेसिकली द रूट एक्स के फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, 1/2 रूट एक्स। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बट नाउ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रूट में क्या प्रेजेंट है, एफ ऑफ एक्स प्रेजेंट है। सो व्हाट वी राइट इज बेसिकली 1/2 रूट ओवर एफ ऑफ एक्स, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस रूट टर्म्स। और देखो दिस रूट में क्या प्रेजेंट है, फंक्शन प्रेजेंट है, तो इस फंक्शन का भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग डिनोट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। देखो ये एफ जो डैश है वो बेसिकली रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव। ओके, सो फर्स्ट हम लोग ने इस रूट का डेरिवेटिव लिया, व्हाट इज द रूट का डेरिवेटिव, 1/2 रूट 2 इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड देन इंटू करके उस फंक्शन जो रूट में फंक्शन प्रेजेंट है उसका भी डेरिवेटिव हम लोग को लेना है। दैट इज सेकेंड रूट के फंक्शन, रूट एक सेकेंड स्टैंडर्ड फंक्शन था रूट ओवर एफ ऑफ एक्स। लेट्स मूव टू द थर्ड स्टैंडर्ड फंक्शन दैट इज साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इफ आई कंसिडर द साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, लाइकवाइज फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये कैसे हो सकता है, आप सपोज यहाँ पे साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स एनी फंक्शन प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्रेजेंट है। ओके, तो हम लोग साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, कॉस। ओके, तो साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा।
बट यहाँ पे अब का बेसिकली आंसर कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फंक्शन प्रेजेंट है। तो फंक्शन का भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसको ब्रैकेट डालो, cos ऑफ एफ ऑफ एक्स इज अ बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन इनटू करके डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, एफ ऑफ एक्स प्रेजेंट है, उसका भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ओके, सो दैट अबाउट द साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा फॉर्मूला फॉर द साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगेन देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज अ बेसिकली एनी फंक्शन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल करके लिखा है साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। तो सपोज ये मुझे सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ पे इसको सपोज ऐसे दिया होता है डी बाई डी एक्स, फाइंड आउट करो साइन ऑफ ई रेस टू एक्स का। तो मैं क्या करता बेसिकली, फर्स्ट क्या करता, साइन का डेरिवेटिव आ जाता, व्हाट इज द साइन का डेरिवेटिव इज कॉस रेस टू ई रेस टू एक्स। ओके, बिकॉज यहाँ पे ई रेस इंस्टेड ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, ई रेस टू एक्स, यहाँ पे फंक्शन प्रेजेंट है, तो ये हुआ साइन का डेरिवेटिव। बट अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ क्या आंसर, नहीं, यहाँ पे फंक्शन प्रेजेंट है ई रेस टू एक्स, तो उसका भी क्या आ जाता, डेरिवेटिव आ जाता, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। और फाइनली क्या आंसर हो जाता, कॉस ई रेस टू एक्स, ओके, एंड देन इनटू ई रेस टू एक्स। ओके, सो लाइकवाइज हम लोग का आंसर हो जाता। तो इसके ऊपर हम लोग जब एग्जाम्पल और सॉल्व करने वाले एक 1.1 एक्सरसाइज के, वहाँ पे हम लोग को ये फॉर्मूले बेसिकली यूज ही करना है। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूले, फर्स्ट हम लोग ने देखा था एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, ओके, उसके बाद रूट ओवर एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला देखा, और उसके बाद साइन एफ ऑफ एक्स देखा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूले। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले बेसिकली कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। सपोज कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, तो यहाँ पे एंगल में क्या प्रेजेंट है, एफ ऑफ एक्स प्रेजेंट है। ओके, तो कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता, तो कॉस का डेरिवेटिव आप सबको पता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस टर्म, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन। ओके, और यहाँ पे एंगल क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। बट यहाँ पे आंसर कंप्लीट होगा, नो, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एंगल में एक फंक्शन प्रेजेंट है, तो उस फंक्शन का भी क्या होना लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। सो इनटू करके आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। रिमेंबर दैट यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्रेजेंट है, एफ ऑफ एक्स मीन्स एनी फंक्शन दैट मे बी योर लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल लाइकवाइज फंक्शन हो सकते हैं। ओके, सो इन दैट केस आप लोग को डेरिवेटिव लेते वक्त याद रखना है, फर्स्ट कॉस का डेरिवेटिव मैंने लिया, कॉस का डेरिवेटिव क्या आया, माइनस साइन, ओके, माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड देन ये जो फंक्शन प्रेजेंट है एफ ऑफ एक्स, उसका भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज फॉर द tan ऑफ एफ ऑफ एक्स, tan ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब सबको पता है व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर द tan, tan का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर। ओके, sec स्क्वायर इज बेसिकली डेरिवेटिव फॉर द tan। नाउ tan क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ओके, बट यहाँ पे ये जस्ट किसका डेरिवेटिव हुआ, tan ऑफ एफ ऑफ एक्स का, बट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, बिकॉज यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन प्रेजेंट है, तो मुझे एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे दो फंक्शन प्रेजेंट है, एक tan भी एक फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव फर्स्ट sec स्क्वायर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, उसके बाद tan के एंगल में एक फंक्शन प्रेजेंट है, दैट इज एफ ऑफ एक्स, तो उसका भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। और देखो यहाँ पे जो साइन है दैट इज इनटू का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज फॉर द cot ऑफ एफ ऑफ एक्स, cot ऑफ एफ ऑफ एक्स। cot ऑफ एफ ऑफ एक्स होता तो बेसिकली उसका डेरिवेटिव हम लोग क्या लेते हैं, cot का डेरिवेटिव आप सबको पता है। ओके, cot का डेरिवेटिव सबको पता है, दैट इज व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर द cot इज माइनस कॉसेक स्क्वायर। नाउ यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ओके, ये हुआ डेरिवेटिव फॉर द cot एफ ऑफ एक्स। बट नाउ इस फंक्शन cot के फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है, वहाँ पे भी क्या है, एक बेसिकली फंक्शन प्रेजेंट है। तो नॉर्मली हम लोग बेसिकली फिर सिंपल डेरिवेटिव में क्या होता है, cot x होता है, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ x क्या है, फंक्शन प्रेजेंट है एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन में भी बेसिकली साइन एक्स या एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, वी डोंट नो दैट बेसिकली।
ये हम लोग जो बेसिकली स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं। हम लोग जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल फंक्शन भी दिया होगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, कॉट एक्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। उसके बाद जो फंक्शन प्रेजेंट है एफ ऑफ एक्स, उसका भी क्या आ जाएगा इन डेरिवेटिव। तो वो कैसे लिखना है, मल्टीप्लाई दैट इज इनटू करके एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे डैश क्या डिनोट कर रहा है, अगेन मैं बता रहा हूँ, डैश जो डिनोट कर रहा है वो रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बेसिकली जब हम लोग dy बाई डी एक्स दैट इज डेरिवेटिव हम लोग लाइकवाइज भी डिनोट कर सकते हैं। सपोज दिस बेसिकली द एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे बेसिकली इट रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ओनली, वो डेरिवेटिव ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हम लोग का नेक्स्ट 3 स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। कॉस एफ ऑफ एक्स का क्या आया, माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। टेन एफ ऑफ एक्स का क्या आया, टेन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। कॉट एफ ऑफ एक्स का क्या आया, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, ये हुए नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला डिस्क्राइब बेसिकली उसका स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेसिकली सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो फर्स्ट सेक एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो सेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक एक्स सेक एफ ऑफ एक्स ओके इंटू टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, फर्स्ट हम लोग क्या लिए, सेक का डेरिवेटिव। सेक का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक इंटू टेन, बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एफ ऑफ एक्स प्रेजेंट है, सो क्या आ जाएगा, सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हुआ सेक का डेरिवेटिव। अभी सेक का जो एंगल है, सेक थीटा का जो एंगल है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन प्रेजेंट है एफ ऑफ एक्स, तो उसका भी क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो वो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, सपोज यहाँ पे मैं ब्रैकेट डालता हूँ, वो डेरिवेटिव लेते वक्त इनटू करके एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, ये हुआ सेक का डेरिवेटिव एंड देन मल्टीप्लीकेशन करके फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज द एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉसेक, कॉसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एंगल में क्या प्रेजेंट है, एक फंक्शन प्रेजेंट है। फंक्शन लाइकवाइज हम लोग, मैंने बताया कि स्टार्टिंग में फंक्शन क्या होगा, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है या लॉगरिथमिक। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि कॉसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फर्स्ट हम लोग को कॉसेक का डेरिवेटिव, कॉसेक का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बट यहाँ पे एक्स है क्या, यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, ये हुआ डेरिवेटिव फॉर द कॉसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए। बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक फंक्शन प्रेजेंट है, एंगल में क्या है, एक फंक्शन प्रेजेंट है, तो उसका भी क्या आ जाएगा, इनटू करके डेरिवेटिव। ओके, बिकॉज वी आर बेसिकली कंसीडर द कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट मीन्स फंक्शन के अंदर एक सेकंड फंक्शन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या था, कॉसेक इज अ वन फंक्शन और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज अ सेकंड फंक्शन। तो मैं क्या लिया, कॉसेक का फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, कॉसेक का डेरिवेटिव कंप्लीट होने के बाद मल्टीप्लिकेशन साइन एंड देन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ओके, सो ये हुआ अनदर स्टैंडर्ड फंक्शन दैट इज अ कॉसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन, ए रेज टू एफ ऑफ एक्स। ओके, ए रेज टू एफ ऑफ एक्स। तो ए रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ए रेज टू एक्स का आपको मालूम है, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। सेम ए से यहाँ पे लेना है, क्या आएगा, ए रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए दैट इज डेरिवेटिव फॉर द ए रेज टू एफ ऑफ एक्स। ये किसका डेरिवेटिव हुआ, ए रेज टू एफ ऑफ एक्स। बट यहाँ पे पावर में क्या प्रेजेंट है, ए के पावर में क्या प्रेजेंट है, एक्सपोनेंशियल सॉरी, ए का जो पावर है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक फंक्शन प्रेजेंट है, दैट फंक्शन इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ एक्स। सो उसका भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके डेरिवेटिव। सो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। सो फर्स्ट हम लोग ने क्या लिया, ए रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके वो पावर में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, सो ये हुआ नेक्स्ट 3 स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव।
फर्स्ट हम लोगों ने देखा sec ऑफ f ऑफ x. व्हाट इज द sec ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव इज sec ऑफ f ऑफ x इंटू tan ऑफ f ऑफ x इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ sec ऑफ f ऑफ x. बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एंगल में एक फंक्शन प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लीकेशन करके उसमें क्या आ जाएगा, उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव f डैश ऑफ x. सिमिलरली फॉर द cosec ऑफ f ऑफ x एंड फॉर द a रेज टू f ऑफ x के लिए भी हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला देखा. नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं फॉर द e रेज टू f ऑफ x. e रेज टू f ऑफ x, e रेज टू x का आप सबको फॉर्मूला पता होगा. नाउ e रेज टू f ऑफ x का फॉर्मूला देखना है. ओके तो e रेज टू f ऑफ x का फॉर्मूला क्या होगा, e रेज टू f ऑफ x. ओके व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x इज हाउ मच, इज e रेज टू x ओनली. तो e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e रेज टू f ऑफ x ओनली. बट यहाँ पे पावर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे पावर में क्या प्रेजेंट है, एक फंक्शन प्रेजेंट है. ओके f ऑफ x प्रेजेंट है. यहाँ पे ओनली e रेज टू x प्रेजेंट होता तो e रेज टू x डायरेक्टली आंसर आता. पर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ x यहाँ पे f ऑफ x प्रेजेंट है. सो दैट्स वाई हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके हम लोग को जो फंक्शन है उसका भी क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. सो फॉर्मूला क्या हुआ, e रेज टू f ऑफ x का, इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हुआ, e रेज टू f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x. ओके सो दैट्स अबाउट द e रेज टू f ऑफ x का फॉर्मूला. देन नेक्स्ट मूव करते हैं log ऑफ f ऑफ x. log ऑफ f ऑफ x, तो log का डेरिवेटिव क्या आता है, आप सबको पता है. log का डेरिवेटिव log x होता तो डेरिवेटिव क्या आता है, d बाई डी एक्स ऑफ log x होता. तो स्टैंडर्ड फंक्शन log x है, उसका डेरिवेटिव आपको सबको पता है, दैट इज 1 अपॉन x. बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ x क्या है, f ऑफ x है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f ऑफ x. ओके दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ x. बट यहाँ पे फंक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पे जो log ओनली x नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे f ऑफ x प्रेजेंट है. सो दैट्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x. तो फॉर्मूला क्या हुआ, 1 अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x. क्या हुआ फॉर्मूला फॉर द log ऑफ f ऑफ x के लिए, फॉर्मूला 1 अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x. ओके दैट अबाउट द log ऑफ f ऑफ x. नाउ इस केस में, इस log में जो बेस है वो कौन सा होता है, e होता है. ओके बट नाउ सपोज क्या होता, लाइकवाइज होगा. सपोज log ऑफ a f ऑफ x होता. ओके a f ऑफ x, यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस इज बेसिकली द a है. तो आप सबको पता है कि बेसिकली अगर लाइकवाइज फंक्शन होगा, तो मैं ये रब कर देता हूँ ऊपर का. ओके यहाँ पे एक्सप्लेन करके देता हूँ मैं आपको. तो बेसिकली यहाँ पे देखो log ऑफ क्या है, यहाँ पे बेस, सपोज log a f ऑफ x, यहाँ पे बेस क्या है, a है. तो फर्स्ट हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके, सपोज ऐसे फंक्शन आया तो फर्स्ट आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉगरिथम. तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ f ऑफ x अपॉन log a. ओके तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ f ऑफ x इंटू डिवाइड बाय log a. नाउ log a इज अ कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव उसको हम लोग लाइकवाइज 1 अपॉन log a ही लिखेंगे डेरिवेटिव लिखते हुए. किसका सिर्फ डेरिवेटिव आ जाएगा, log ऑफ f ऑफ x का. log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव आप सबको पता है क्या है, इनटू क्या आ जाएगा, log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x. ओके दैट इज log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव एंड इनटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन f ऑफ x. तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x. ओके ये हुआ log के लिए डेरिवेटिव. अगेन यहाँ पे जो log है वो वहाँ पे, यहाँ पे जो log है उसका बेस क्या है, इधर a बेस है. a मीन एनी 10. ओके लाइकवाइज नंबर हो सकते हैं. यहाँ पे जो सिंपल हम लोग जहाँ पे बेस मेंशन नहीं किया होता log, वहाँ पे जो बेस होता है इट इज बेसिकली e, बेस e होता है. ओके तो आप आई थिंक ये आपको सब ये फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे. ये लाइकवाइज जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे सेम वैसे ये, बट यहाँ पे क्या है, कंपोजिट फंक्शन प्रेजेंट से, एक फंक्शन के अंदर एक सेकंड फंक्शन प्रेजेंट से. सो वो सॉल्व करते वक्त आपको याद रखना है कि फॉर्मूले के कैसा यूज करना है. ओके प्रैक्टिस से हम लोग को ये बेसिकली और अच्छी तरह से आएगा. ओके तो हम लोग जब प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने लेंगे तो उसको हम लोग वो और डिटेल्स में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. ओके सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं. दैट इज
डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।